नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपीट्रिपलएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आपकी परीक्षा होनी है, उसके लिए अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा है और 27 तारीख को आपकी परीक्षा है, आपको पता ही होगा। लगभग 30 दिनों के आस-पास आपके पास समय है और अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है, वो अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि क्वेश्चंस में। जो आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है, क्या आप उन तथ्यों का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो? अब आपको ये जाँचना है। इन्हीं 1 महीना में कुछ नया सिलेबस पढ़ना नहीं है, बल्कि अब आपको उसी पढ़े हुए सिलेबस को बार-बार रिवाइज़ करना है और इसके अलावा अधिक से अधिक आप आपको क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो ये मॉक टेस्ट 2.0, 2.0 इसको हम शुरू करेंगे और अगर आपने मॉक 1 नहीं लगाया है, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके 1.0 भी लगा सकते हो। हालाँकि इसमें जो पुरानी एजेंसी थी, उसी के आधार पर क्वेश्चन्स को ड्राफ्ट किया गया था, जैसे 4 ऑप्शन होना, ठीक? और ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ज़रूर आपको मॉक 1 में 4 मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपको सारे के सारे यहाँ भी नए मिलेंगे, ठीक? इस बैच को जॉइन करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें और तभी आप इसको जॉइन करें। सबसे पहले हम इसमें आपको बता दें कि ये जो बैच है, इसमें आपको जो मॉक मिलेंगे, वो ऑनलाइन नहीं कराए जाएँगे, ठीक है? जैसा मॉक 1 हुआ था, ठीक उसी आधार पर मॉक 2 भी होगा। मॉक 1 किस आधार पे हुआ था? आपको पीडीएफ दी जाती थी, आप अपनी ईमानदारी के साथ आप उसको अटेम्प्ट करिए, स्कोर क्या आता है वो आप ही जानिए और इसके अलावा उसी पीडीएफ के आधार पर फिर आगे डिस्कशन कराया जाता था, यानी कि डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोज़, ठीक है? और इसी आधार पर हम इस जो मॉक 2 है, हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। यानी कि ये ऑनलाइन नहीं होगा, अगर आप ऑनलाइन की तलाश में हैं, तो आप इस बैच से मत जुड़िएगा। अगर आप ऑफ़लाइन की ही तलाश में हैं, तो आप ज़रूर इससे जुड़ें और साथ ही साथ इसमें सभी जो भी मॉक होंगे, वो पीडीएफ के फ़ॉर्मेट में आपको दिए जाएँगे। इनको आप डाउनलोड करिए और इसके बाद इनका प्रिंट निकलवाइए और जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में हल करते हो क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ, ठीक उसी प्रकार से आप हल करिए। इसकी आपको आंसर की भी दी जाएगी और आपके जो क्वेश्चंस आपने हल किए हैं, आप आंसर की से मैच कराइए, कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ठीक है? उसको आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हो। साथ ही साथ ये किसे नहीं जॉइन करनी है, कौन इसको जॉइन करने से बचें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप इसको जॉइन करने से बचें। चूँकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में ही ड्राफ्ट किए गए हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन मॉक दो जिसमें आपकी रैंक भी पता चले, तो फिर आप इस मॉक सीरीज़ को जॉइन करने से बचें, ठीक है? इसके अलावा ये जो मॉक हैं, इनको मैं डिटेल्ड डिस्कशन यानी रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में नेक्स्ट 24 आवर्स में ये जो पूरा का पूरा मॉक है, जैसे मॉक 1 मैंने कराया, अगले 24 घंटों में इस मॉक 1 का मैं डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो अपलोड करवा दूँगा। फिर मॉक 2 आएगा, उसका भी अगले दिन डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक? और पूरा डिटेल में, यानी कि जिससे आपका जो भी सिलेबस है, वो रिवाइज़ भी हो सके, उसका बार-बार आप रिवीज़न भी कर सकें। और एक खास बात आपको ध्यान देनी है, मॉक 1 से लेकर 10 तक होंगे, ठीक है? 1 से लेकर 10 तक। इसमें कई सारे क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो मॉक 1 में नहीं होंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मॉक 2 में होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, हो सकता है उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति से संबंधित आपको अगर क्वेश्चन मॉक 1 में नहीं मिला है, तो फिर आपको मॉक 2 में मिल सकता है, मॉक 3 में मिल सकता है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि उत्तर प्रदेश का जीके आपने ड्राफ्ट तो किया लेकिन कला और संस्कृति से क्वेश्चन ही नहीं आए या फिर जल से वाटर से संबंधित जो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन्स हैं वो मॉक 2 में नहीं थे। चिंता मत करिए, मॉक 1 से लेकर आपको 10 तक दिए जा रहे हैं। और 1 से लेकर अगर 10 तक दिए जा रहे हैं, तो हर एक योजना इन्हीं 10 मॉक टेस्ट में कवर करवाई जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो फिर आप इसको लेने से बचें और अगर आप ऑनलाइन जॉइन करना चाहते हैं, तब भी आप इसको लेने से बचें। चलिए, अब इसमें हम देंगे क्या-क्या, उस पर ज़रा गौर करिए। सारे के सारे लगभग नए प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? और योजनाएँ अपडेट हुई मिलेंगी। अपडेट हुई का मतलब है जब हम डिस्कशन करवाएँगे, तो उसको अपडेटेड वर्ज़न के साथ डिस्कस कराएँगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है, करंट अपडेट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित जो अपडेट आया है, उन सब से संबंधित यहाँ पर हमने क्वेश्चन्स डालने का प्रयास किया है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपको जटिल लगता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कई सारे टॉपिक्स जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, एम टू एम यानी मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी, इन सब से क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है? और इसके अलावा यूपी जीके में भी ट्रेंड के आधार पर का मतलब जैसे अभी हाल ही में परीक्षाएँ हुई थीं, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कई सारी नीतियाँ लागू की गई हैं, ठीक? नीतियों का मतलब है जैसे अभी हाल ही में एक एम-सैंड नीति लागू हुई है, तो इसमें कौन-कौन से तथ्य हो सकते हैं जो आपसे पूछे जाएँगे, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया है। इन सभी से संबंधित जो नीतियाँ आई हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन्स आपको मॉक में मिलेंगे, ठीक है? और इनका डिस्कशन भी हम कराएँगे। तो ये कुछ नए फैक्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने मॉक 1 नहीं जॉइन किया है, तो मॉक 1 ज़रूर जॉइन करिएगा। चूँकि 1000 क्वेश्चन्स आपको मॉक 1 में मिलेंगे और लगभग-लगभग 1000 प्रश्न आपको मॉक 2 में मिलेंगे। और जब आप इन 1000 और 1000 यानी कि लगभग-लगभग 2000 प्रश्नों का अध्ययन करके जाओगे, इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपका एक अलग लेवल होगा। और दोनों ही मॉक का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। और इसके अलावा आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से तैयारी तो कर ही रहे होंगे और हर जगह के क्वेश्चन्स लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस और अधिक से अधिक हो सके। जितने ज़्यादा अब आप मॉक लगाएँगे, याद रखिएगा ये लास्ट 30 डेज़ है। इन लास्ट 30 डेज़ में अब आवश्यक नहीं है कि आप और एक्स्ट्रा पढ़ें। जितना आपने पढ़ लिया है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ा है आपने, वहाँ के कंटेंट और हर जगह के कंटेंट को मिक्स करके अब आप क्वेश्चन्स लगाना शुरू करो। इसका जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपने पढ़ा है पंचायती राज में या यूपी जीके में या कंप्यूटर में, हर एक टॉपिक को रिवाइज़ करो, हर एक टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज़ लगाना शुरू करो और मॉक लगाना शुरू करो, ठीक है? इसके बाद जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगा पाओगे, तो फिर आप अपनी तैयारी और बेहतर स्थिति में दे पाओगे। तो मॉक 1 अगर आपने नहीं जॉइन किया है, तो मॉक 1 को जॉइन करें और इसमें लगभग 60 से 70 घंटों का डिस्कशन कोर्स भी है। हर एक मॉक को हमने लगभग-लगभग 6 से 7 घंटों में डिस्कस कराया है। 6 से 7 घंटे आप सोच के देखिए कि अगर आपने 10 मॉक परीक्षा तक इनको डिस्कस कर लिया, इनमें पूरे वीडियोज़ को देख लिया, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जो आपके सामने बार-बार यानी कि दसियों बार गुज़रेंगे। 10 बार आपने इसे देख लिया और इसके बाद मॉक 2 जब आप देखोगे, 10 बार आपने इसको देख लिया, तो बहुत सारे तथ्य हैं जो आप देखते-देखते आपको रट जाएँगे, ठीक है? इसलिए मॉक 1 भी आवश्यक है और मॉक 2 भी आवश्यक है। लेकिन किनको बचना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है इंग्लिश मीडियम और अ, ऑनलाइन वाले, ठीक है? चलिए, अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, तो आप कंप्लीट थ्योरी बैच भी ले सकते हो, जिसमें पंचायती राज और योजनाओं को कवर कराया गया है। ध्यान रखें, अगर आप कंप्लीट 65 मार्क्स का बैच ले रहे हैं, तो योजनाओं को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक? इसके लिए कूपन कोड है KD40 आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्लीट बैच के लिए। मॉक जो सीरीज़ 1 थी हमारी 1.0 उसमें कुछ इस प्रकार से आपको मॉक मिलेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा सकते हो और हालाँकि इसमें 4 ऑप्शंस ही आपको मिलेंगे, ठीक है? हाँ, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए गए थे, तो आप इनको देख लीजिएगा और इनको हल करने का प्रयास करो। याद रहे, अगर आप पहले से ही मॉक 1 में हैं, तो फिर आप फिर से इसको अटेम्प्ट करिएगा और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, उतना आप अपनी तरफ से एफर्ट करिए और इसके बाद फिर परीक्षा देने जाइए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ की बात हो गई, यहाँ पर मैंने आपको थ्योरी बैच की जानकारी मैं यहाँ पर दिए देता हूँ। थ्योरी बैच 10 अंक जो कि इतिहास से संबंधित होंगे, इनको कंप्लीट करवाया गया है। इसके अलावा 10 अंक पंचायतों के वर्तमान स्वरूप से संबंधित होंगे, इनको भी कंप्लीट कवर करवाया गया है और इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन में क्रम में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ कार्य योजना ये भी 10 अंकों की है। 5 अंकों का है आपका पंचायतों को सशक्त बनाने के उपाय, 20 अंकों की योजनाएँ होंगी और ग्राम पंचायत अधिकारी के कर्तव्य होंगे 10 अंकों के, ठीक? इसके अलावा अगर और भी बैचेज़ को आप जॉइन करना चाहते हैं जैसे मैंने अभी आपको थ्योरी के बारे में बताया था, तो जब आप एप्लीकेशन में जाएँगे, तो यहाँ से ये थ्योरी का बैच है, आप इसको जॉइन करिए और जब आप इसको जॉइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको सबसे ऊपर 2025-26 का बजट आपको मिलेगा। इसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स डाली गई थी, जो कि वैल्यू एडिशन क्लासेस के रूप में आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण आजीविका मिशन चल रही है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अभी हाल ही में 2024 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश की क्या पोज़ीशन रही है, उससे संबंधित। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करंट अपडेट्स, ठीक है? इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेंगी और फिर यहाँ से शुरू होता है आपके जो ऑफ़िशियल सिलेबस दिया गया है, पूरा सिलेबस। क्लियर है बात? सारा का सारा एक विधिवत तरीके से कराया गया है। जैसे परंपरागत इतिहास हो गया, परंपरागत इतिहास का दूसरा पीडीएफ और इन्हीं पीडीएफ ये तो पीडीएफ हैं, इसी में आपको वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है? तो आप इनको भी जॉइन कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा
अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर का कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप इस बैच को ले सकते हो। KD21 इसका कूपन कोड है, आप इस्तेमाल करके एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ कंप्यूटर केवल अगर आपको पढ़ना हो, तो कंप्यूटर स्पेशल बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? इसमें ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया गया है और आप इसको जॉइन कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन आप अगर आपको केवल पढ़ना हो 20 मार्क्स के लिए, तो इसकी भी आपको पीडीएफ और वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, तो आप इसको भी जॉइन कर सकते हो। फिर से मैं एक बार बता दूँ, ये जो मॉक 2.0 है, इसको हम शुरू करेंगे, आज ही आपको मॉक 1 की पीडीएफ मिल जाएगी, अगर आप इसको जॉइन करते हैं तो, ठीक है? और फिर कल से हम इसका डिस्कशन शुरू करेंगे, यानी कल ही हम इसका डिस्कशन कर देंगे, 100 क्वेश्चन्स का। चूँकि अब आपके पास समय नहीं है, तो मैक्सिमम 1 दिन में हम इसका डिस्कशन कर देंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इसको और आप जुड़ के पहला मॉक अटेम्प्ट करिएगा। धन्यवाद।